ये हैं एमपीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा 2022 में सिलेक्ट हुई प्रियंका कदम, जिनका सिलेक्शन दिव्यांग कैटेगरी में हुआ है और ये ईडब्ल्यूएस में भी आती हैं। ये तो नहीं बता पाएंगे हम कि उनकी स्वेच्छा थी कि नहीं थी, परंतु जिस स्त्री को सती किया गया, क्या वो भी देवी है? सर, ऐसी मान्यता रही है सती। आपका क्या विचार, क्या वो देवी है कि नहीं है? ये हैं बाबूलाल मंसूरिया। इनका सिलेक्शन भी एमपीपीएससी 2022 राज्य सेवा परीक्षा में सहायक संचालक स्कूल के पद पर हुआ है और ये श्रवण बाधित हैं, यानी दिव्यांग। इन दिनों आप सोशल मीडिया खोलकर देख लें या फिर एमपी का कोई भी अखबार या न्यूज चैनल, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ एमपीपीएससी 2022 राज्य सेवा के रिजल्ट की ही चर्चा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस परीक्षा में जमकर फर्जीवाड़ा हुआ है और जिनका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए था वो तो एग्जाम में टॉप कर गए और बन गए सरकारी अफसर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी ने हाल ही में राज्य सेवा परीक्षा 2022 का अंतिम रिजल्ट जारी किया। फाइनल रिजल्ट में इंटरव्यू के नंबरों को लेकर भी काफी विवाद हुआ। 10 सूत्र ने भी ये मुद्दा उठाया और बिल्कुल सटीक तरीके से ये बात बताई कि मेंस में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले मेरिट होल्डर्स को इंटरव्यू में सबसे कम नंबर मिले और इसी के चलते वो डिप्टी कलेक्टर की जगह निचले पदों पर आ पहुंचे। इसके बाद अब 4 दिन से लगातार सवाल 2 लोगों के सिलेक्शन पर उठ रहे हैं। पहली हैं प्रियंका कदम और दूसरे हैं बाबूलाल मंसूरिया। सबसे पहले बात करते हैं बाबूलाल मंसूरिया की। बाबूलाल मंसूरिया जानी मानी कोचिंग क्लास दृष्टि आईएएस में पढ़ाते हैं और इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं। बाबूलाल का सिलेक्शन श्रवण बाधित कैटेगरी में हुआ है और ये सहायक संचालक स्कूल बने हैं। वैसे बता दें कि इनके भी इंटरव्यू में मात्र 51 ही नंबर आए हैं और बाबूलाल खुद भी इस बात से काफी हैरान हैं। उनके मेंस में 582 और इंटरव्यू में 51 नंबर हैं। ऐसे में उनके टोटल नंबर हैं 633। इसके अलावा बाबूलाल ओबीसी कैटेगरी में भी आते हैं। दूसरी हैं प्रियंका कदम। प्रियंका का सिलेक्शन जिला आबकारी अधिकारी के पद पर हुआ है। प्रियंका के मेंस में 726.75 नंबर हैं और इंटरव्यू में 92। इस तरह उनके कुल नंबर हुए 818.75 और वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के साथ दिव्यांग कैटेगरी में अस्थि बाधित में सिलेक्ट हुई। बाबूलाल का सिलेक्शन होने के बाद से ही उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक उम्मीदवार का मॉक इंटरव्यू ले रहे हैं। इसी वीडियो को लेकर युवाओं ने सवाल उठाए कि वो इंटरव्यू तो आसानी से ले रहे हैं, दूसरा उनकी पहले अलग कोचिंग थी जो कोविड में बंद हो गई। इसमें पढ़े युवाओं का भी कहना है कि सर को सुनने में कोई समस्या नहीं है, उनका सर्टिफिकेट गलत बना है। इस बात का जवाब जानने के लिए 10 सूत्र ने बाबूलाल मंसूरिया से बात की। बाबूलाल ने कहा कि जो इंटरव्यू वायरल हुआ है उसे जूम करके देखने पर उनके कान में हियरिंग मशीन लगी हुई साफ दिखाई देगी। वहीं दूसरी बात, उन्हें ये समस्या पहले से नहीं थी। कोविड के दौरान उन्हें ब्लैक फंगस हुआ और मुश्किल से जान बची। इसी दौरान ये इन्फेक्शन कान में पहुंचा और उनकी सुनने की क्षमता कम हो गई। वो अगर मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनवाते तो पीएससी में सिलेक्ट होने के बाद मेडिकली अनफिट करार देकर बाहर कर दिए जाते। वो साल 2001 से ही पीएससी दे रहे हैं। 5 बार यूपीएससी मेंस दे चुके हैं। पीएससी भी लगातार देते हैं। उनकी उम्र 40 साल से ज्यादा हो चुकी है। इसी तरह दूसरी कैंडिडेट जिनका नाम प्रियंका है, उनके भी कुछ ऐसे ही वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें वो डांस करते, कार चलाते और स्विमिंग करते हुए दिखाई दे रही हैं। लोगों ने यहाँ भी सवाल उठाए कि ये तो सब कर सकती हैं, फिर अस्थि बाधित कैसे हैं, यानी इनका सर्टिफिकेट फेक है। इस पर 10 सूत्र ने उनके गृह जिले उज्जैन से जानकारी निकाली और फिर उनसे भी सीधी बात की। बातचीत में सामने आया कि प्रियंका दिल्ली में जब यूपीएससी की तैयारी कर रही थी तब 2017 में बाथरूम में गिर गईं और उनके पीठ में नल घुस गया। इसके बाद वो गंभीर पीड़ा में रहीं और एक के बाद एक उनकी कई सर्जरी हुई। उनकी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है। वो बाहर से देखने में सही चलती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन अंदर नेचुरल ऑर्गन की जगह रिप्लेसमेंट ऑर्गन लगे हुए हैं। सरकारी नौकरी में 34 साल से इसलिए आई क्योंकि प्राइवेट जॉब करना आसान नहीं था। डांस करने के सवाल पर भी प्रियंका ने कहा कि वो भी इंसान है, कभी एंजॉय करना चाहती हैं, दर्द होता भी है तो कभी पेन किलर खा लेती हैं और 2-4 मिनट डांस कर लेती हैं। जीवन जीना तो वो नहीं छोड़ सकती। मेडिकल बोर्ड में विभाग परीक्षण करेगा और वो इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। ये तो आपने इनके ऊपर लगे आरोप और आरोपों पर इन लोगों की सफाई सुनी।
लेकिन एक अपील द सूत्र युवाओं से करना चाहता है। द सूत्र लगातार युवाओं की समस्या दमदारी से उठाता है, लेकिन साथ ही अपील करता है कि दूसरों की सफलता से सीखने पर जोर दीजिए। किसी पर भी सवाल बिना पुख्ता सबूत और जानकारी के मत उठाइए। आप सभी सालों मेहनत करते हैं, सिलेक्ट होने वाले भी आपके बीच के ही हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह मैसेज चलाने से बेवजह किसी की छवि खराब होती है। कुछ भी कहने और कमेंट करने से पहले कृपया एक बार परख लीजिए, सच जान लीजिए और पढ़ाई पर फोकस कीजिए। इंदौर से विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।